हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल जीके गुरु जी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है सीटेट 2024 के लिए कंटिन्यूस वीडियो आपको मिल रही हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की। आज मैं जिस नए चैप्टर के साथ आपके बीच में हूँ वो है शिक्षण के स्तर। चैप्टर को शुरू करने से पहले रिकैप करता हूँ मैं, और मैंने इससे पहले आपको अधिगम के बारे में बताया था कितने स्तर होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण के स्तर की। शिक्षण के कितने स्तर हैं हम इसकी बात करने चल रहे हैं। शिक्षण क्या है पहले ये जानिए कि जिस तरीके से हम जो चाइल्ड है, जो हमारा स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसको किस तरीके का प्रयोग करके हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से उसको हम समझाते हैं। जो हमारा लेवल ऑफ टीचिंग है, हम किस लेवल का प्रयोग करते हैं, किस तरह की हम टीचिंग करते हैं। क्या हमारे टीचिंग का जो मेथड है वो समझ बूझ स्तर का है, क्या हमारी टीचिंग का जो लेवल है वो स्मृति स्तर का है, नहीं पता। आइए इस टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है जिस पर हम बात करने चल रहे हैं वो है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर, स्मृति स्तर क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे, जिसको मेमोरी लेवल के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? अमूमन इसमें शिक्षक बच्चे को जो बताता है ना, वो बताता है कि वो सिखाता है कि तुम्हारी याददाश्त कैसी है। और किसी भी बच्चे को समझाने का अलग अलग तरीका है, उनका आईक्यू लेवल अलग अलग है। कोई एक बार बताने पे चीज को समझ लेता है, किसी को वही बात कई बार बतानी पड़ती है। तो हम पहले चेक करते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लेवल ऑफ टीचिंग, हमारी टीचिंग कैसी होगी इफेक्टिव, हम कैसे बेहतर समझा पाएंगे अपने स्टूडेंट को। इसके लिए क्या करना है कि हमें उसका लेवल भी समझना है। मान लो कोई बच्चा हमको मिलता है और उसकी समझ में चीजें नहीं आती हैं, लेकिन रटने में बहुत अच्छा है। वो किसी भी चीज को सुनता है, पढ़ता है तो वो रट लेता है। उसको रटने में मजा भी आता है, उसका इंटरेस्ट है। वो चीजों को 2 बार पढ़ लेता है। किसी कॉपी में लिखा हुआ है 2 टाइम्स तो उसको लगता है कि याद हो गया। फिर एग्जाम में जब बैठेगा तो हूबहू उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके वो लिखेगा कॉपी में। ये क्या है? ये शिक्षण का सबसे निचला स्तर है। जब हम बच्चे को ये नहीं समझा पाते हैं कि ऐसा क्यों है। सेब जब नीचे गिरा तो न्यूटन को ये समझ में कैसे आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक यही बात हमें बच्चे को भी समझाना है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है। अगर हम नहीं समझा पाते हैं तो फिर हम उसको लिखा लिखाया मैटर देते हैं और बताते हैं कि इसको लर्न कर लो, तुम इसको रट लो, बस काम हो गया तुम्हारा। इस शिक्षण पद्धति को सबसे निचले स्तर के शिक्षण पद्धति के नाम से जानते हैं, और इसको हार्वर्ड ने दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया उनका नाम हार्वर्ड है। उन्होंने बताया कि सबसे निचला स्तर है स्मृति स्तर। बच्चे का जो माइंड सेट है वो समझने का नहीं है। बच्चे का माइंड सेट इस चीज को लेकर है कि ठीक है, हमारी कॉपी में लिखा है, बुक में लिखा है, टीचर ने टिक करा दिया, ये आंसर है, लिखवा दिया, हमने उसको 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ लिया, हमको रट गया। बस हमको क्या करना है? हमको एग्जाम में लिख के सिर्फ मार्क्स गेन करने हैं। तो हमने वो काम कर लिया। ये स्तर सबसे निचला स्तर होता है। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, कि बच्चे को समझाया जाए।
बच्चे को बताया जाए कि रटना नहीं है, क्योंकि इस शिक्षण पद्धति का जो सबसे निम्न स्तर है वो कामयाब नहीं है। हर्बर्ट ने जिस प्रणाली को बताया, जो पद्धति हर्बर्ट के द्वारा हमारे बीच में आई, वो अच्छी नहीं है। हमको क्या करना चाहिए? हमारा काम है समझ बोध स्तर को बढ़ाना, बच्चे को समझाना, उसको टेक्निक्स बताना। कोई फार्मूला क्यों है, कैसे उसको हम बताते हैं कि प्रूव करके, उसको एक एक स्टेप से समझाना। ये नहीं कि हमने बता दिया E = mc² का फार्मूला हमने बता दिया आइंस्टाइन का, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये भी हमारी जिम्मेदारी ही बताने की। ऐसा नहीं हमने क्या किया, एक न्यूमेरिकल लगाया E = mc² का और बच्चे को बता दिया ये सवाल ऐसे यहाँ हो गया और आप इसको लर्न कर लो, रट लो। नहीं, इट्स नॉट गुड थिंग। ये किसी भी बच्चे के विकास के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये विकास में बाधा बनने का काम करता है। इसलिए जब आप स्मृति स्तर पर काम कर रहे हो, बच्चे को किसी चीज को रटाने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे बचने की जरूरत है। अब हम इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं। जो इसका दूसरा प्रकार है वो समझ बोध स्तर है। ये क्या होता है, इसका प्रतिपादन किसने किया, किन चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। मोरिसन नाम के एक व्यक्ति ने, एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया समझ बोध स्तर के बारे में। और उन्होंने जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया ना, तो ये बताया हमको कि ये जो स्मृति स्तर है उससे उच्च स्तर का है। इसमें क्या होता है कि स्मृति का मतलब तो अभी बताया मैंने कि आपकी याददाश्त अच्छी है, आप चीजों को 2-4 बार पढ़िए, रट लीजिए, समझ में आ गया। यहां क्या है कि बच्चे को समझने का मौका दीजिए, आप वो चीजों को समझे, वो तथ्यों को समझे, उसका बोध गम्य, वो किस तरीके से चीजों को समझकर उस पर काम करता है, किस तरह से चीजों को समझता है वो। हमने मान लो उसको ग्रामर बताया कि ग्रामर क्या है, और ग्रामर में हमने उसको डेफिनेशन बताई। तो हमारे पास 2 बच्चे हैं, दोनों को हमने बैठा रखा है। एक को हमने बताया कि ग्रामर इज एन आर्ट व्हिच टेल अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली। अब एक है, वो तो समझ गया कि सर जी इसका मतलब ये हो गया कि ग्रामर वो है, वो कला है, व्याकरण वो कला है जो हमको बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाती है। ग्रामर यही है ना। एक का स्तर ये है, उस समझ बोध स्तर है। अब दूसरा बच्चा आया और वो कहता है कि सर समझ में तो कुछ नहीं आया मेरे, एक बार और बता दीजिए। अच्छा आप ऐसा करिए, आप बोल दीजिए, मैं लिख लूं इसको। उसने लिख लिया। अब दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। एक ने क्या किया कि एग्जैक्ट वर्ड का यूज किया जो मैंने बोल के लिखवाया। दूसरा क्या है, उसने समझने की कोशिश की, हाउ टू रीड। वो समझ रहा है कि पढ़ना, राइट, लिखना, स्पीक, बोलना, 3 चीजें हैं। अगर लिखना, पढ़ना, बोलना आ गया तो वो 3 चीजों को लेके बैठ गया। मतलब जिसको लिखना आ गया, जिसको पढ़ना आ गया, जिसको बोलना आ गया, इसका मतलब ग्रामर वही है जो ठीक ठीक बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाए। दूसरा क्या करता है, उसको इससे नहीं मतलब है, उसका स्मृति स्तर अच्छा है, और दूसरे बच्चे का समझ बोध स्तर अच्छा है, जो समझता है, जो उस पर मनन करता है, उस पर विचार करता है और जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों है और इसके बेस में क्या है। हमारी कोशिश एज ए मेंटर क्या होनी चाहिए, हमको चाहिए कि हम अपने जो बच्चे हैं, जो हमारे चाइल्ड हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको स्मृति स्तर से दूर करने की जरूरत है। भले उनकी याददाश्त अच्छी है, भले चीजों को पढ़ने के बाद उनको याद हो जाती है, कोई बात नहीं, आप समझाइए कि ऐसा क्यों है। ऐसा तथ्य जब आया हमारे सामने तो उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। अगर हम ये समझा ले जाते हैं तो हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है ना कि बच्चे को रटाएं नहीं, क्योंकि निचला स्तर है वो, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
आइए कोशिश की जाती है समझाने की, बोधगम्य स्थिति उनकी ठीक करने की। आप बेटा समझो इस बात को कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका प्रतिपादन मॉरिसन ने किया था। इस पर हमने बात की विस्तार से। अब जिस तृतीय स्तर की बात करेंगे वो है चिंतन स्तर। चिंतन शब्द से ही पता चल जा रहा होगा कि हम किन चीजों के बारे में बात करने चल रहे हैं। चिंतन स्तर क्या है? जब हम चिंतन करते हैं, जब हम मनन करते हैं, मनन जिसको कहते हैं, जब हम चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, गुनते हैं और बुनते हैं, वो होता है चिंतन, वो होता है मनन। हमने सुन लिया, फार्मूला बता दिया टीचर ने, E = mc² का। आइंस्टाइन कौन है? एक जिसकी स्मृति स्तर अच्छी है उसको नहीं पता कि आइंस्टाइन कौन है। उससे क्या मतलब? इससे उसने तो ये फार्मूला जहां सॉल्व हुआ इसको समझने से उसको मतलब था, वो समझ गया। एक दूसरा था जिसका समझ बोध स्तर ठीक था, उसने कुछ कोशिश की, वो स्मृति स्तर से थोड़ा उच्च स्तर का शिक्षण है। तीसरा है चिंतन करना, तो वो चिंतन करेगा, वो सोचेगा ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। और उसकी समझ में नहीं आएगा ना तो अपने उस मेंटर के पास आएगा, अपने उस टीचर के पास आएगा वो, और पूछेगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। और फिर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी मोरालिटी है, ये हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम उस बच्चे को समझाएं, हम उसको बताएं और उसके चिंतन करने में उसकी पूरी मदद करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें क्या करना है हमको? इसके लिए हमको बच्चे को तथ्य बताना है, उसको बातें बता देना है, उसके सामने टॉपिक रख देना है, उसको समझा देना है। यहां पर हमारा काम खत्म हो गया। अब एक नया काम शुरू हुआ। हमारा काम समझाना था, हमारा काम बताना था, हमारा काम बेस तक उसको ले जाना था। हम यहां पहुंचा दिए उसको। अब क्या होगा? अब बात करेगा, वो खुद से मोनोलॉग करेगा, वो सिंगल कन्वर्सेशन करेगा। अब सोल से बात करेगा अपने, वो उद्घाटित करेगा उसके मन में क्या है। जितनी भी तरह की बातें होंगी, जितने भी तरह के तथ्य उसके पास होंगे, वो टैली कराएगा, एक तरह का क्रिस क्रॉस चलेगा मामला, और तब जाके वो निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि ऐसा क्यों है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ऐसा हम बच्चे को करने में सक्षम बना पाते हैं, तो हमने शिक्षण के उच्च स्तर तक बच्चे को पहुंचा दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि चिंतन स्तर शिक्षण का उच्च स्तर है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम हाई की बात नहीं, हायर की नहीं, हमको हाईएस्ट की बात करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ है ना, उनकी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे पास इसीलिए आते हैं कि हमको उच्च नहीं, उच्चतम स्तर तक ले जाने की कोशिश करें उनको। आज के वीडियो में हमने शिक्षण के स्तर की बात की, जिनमें हमने 3 अलग अलग स्तरों की बात की। स्मृति स्तर, फिर हमने बोध शिक्षण के द्वितीय स्तर के बारे में बात की, और लास्ट में हमने चिंतन स्तर की बात की। उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। आप इस वीडियो को देखिए, लगातार वीडियोज आपको मिल रही हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जब मैं आपके सामने हूँगा तब हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तब हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग क्या है। और तब तक के लिए धन्यवाद।